भारत में धर्म कहे जाने वाले क्रिकेट के खेल को तो हम खूब प्यार देते हैं, मगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है तो शायद एक बार के लिए हम सोचने पर मजबूर हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप सभी का अभी की बात में स्वागत है। आज बात भारत की राष्ट्रीय खेल यानी हॉकी की। एक समय था जब दुनिया भर में भारतीय हॉकी टीम की तूती बोलती थी और ओलंपिक के इतिहास में जीते हुए 8 गोल्ड इसकी गवाही देते हैं। ओलंपिक के इतिहास में जीते हुए भारत के सभी गोल्ड मेडल इस बात की भी गवाही देते हैं कि इस खेल ने हमारे तिरंगे की कितनी शान बढ़ाई है। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में सभी खेलों को मिलाकर कुल 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और उनमें से अकेले 8 गोल्ड भारतीय हॉकी टीम ने दिलाए हैं। जब भी बात हॉकी की हो और ध्यानचंद की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हॉकी और ध्यानचंद एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी की दुनिया का जादूगर कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार उनके हॉकी स्टिक पर गेंद आ जाती थी तो फिर उस गेंद को उनके स्टिक से छीनना नामुमकिन सा हो जाता था और विपक्षी खेमा सोचते रह जाता था और गोल हो जाता था। कुछ ऐसा स्तर था मेजर ध्यानचंद और भारतीय हॉकी टीम का, लेकिन लगातार गिरते प्रदर्शन के कारण लोग हॉकी से दूर हो गए और हद तो तब पार हो गई जब भारत की हॉकी टीम 2008 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने तक में नाकाम रही। ये वही ओलंपिक है जिसका आयोजन चीन के बीजिंग में हुआ था, जिसमें निशानेबाजी यानी शूटिंग में भारत के अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, जहां भारत ने कीर्तिमान रचते हुए पहली बार ओलंपिक में 3 पदक अपने नाम किया था। ये पहला मौका था जब भारत ने एक ही ओलंपिक में एक से ज्यादा पदक जीते थे और अभिनव बिंद्रा ने इतिहास कायम करते हुए भारत को व्यक्तिगत तौर पर पहला गोल्ड दिलाया था। लेकिन एक तरफ जिधर भारत में जश्न का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ हॉकी के एस्ट्रोटर्फ पर मातम था, मानो इस खेल ने भारत में अंतिम सांस ले ली हो। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार भी ये एस्ट्रोटर्फ ही था। साल 1975 जिस साल भारत ने विश्व कप जीता, ये भारत की पहली और इकलौती विश्व कप जीत थी। इसके ठीक बाद आता है 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स, जहां पर FIH, जो कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसने पहली बार औपचारिक तौर पर एस्ट्रोटर्फ को मान्यता दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्ट्रोटर्फ किस बला का नाम है, तो आपको बताते चलें कि एक समय था जब हॉकी घास पर खेली जाती थी, जिस पर भारत का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन एस्ट्रोटर्फ, जो कि सिंथेटिक पॉलीग्रास की बनी होती है, जिस पर गेंद घास के मुकाबले तेजी से दौड़ने लगा, जिस वजह से स्किल का प्रभाव खेल में कम होता गया और हॉकी एक पावर गेम बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साल 2008 भारत की हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहती है और उसके बाद IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय हॉकी संघ को निरस्त करती है और संगठनात्मक बदलाव करने के बाद हॉकी इंडिया का 20 मई 2009 को नए हॉकी संघ के रूप में गठन होता है और करीबन 10 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम मेडल जीतने में कामयाब होती है और कांस्य पदक जीतकर उस सुनहरे इतिहास को जीवित कर देती है। भारत ने बीते 10 साल में हॉकी में कितना विकास किया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम पहली दफा 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती है और अगले ही ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल के बेहद करीब पहुंच जाती है और टोक्यो ओलंपिक के सफर को चौथे स्थान पर खत्म करती है।